Welcome to Ajmal Ice Academy. My name is Rais Ibrahim Sheikh and I am the faculty of Science and Technology, Environment and Current Affairs. There has been a news recently which was between the Kolhapuri Chappal artisans and the global brand Prada. I think you might have heard about the brand and the Kolhapuri Chappal. So what is it about? It's about the Indian artisans versus the Prada fashion. Recently, what happened? They released a footwear which was actually a Kolhapuri chappal, and they sold this chappal in their website for rupees 1,20,000. एक चप्पल, एक कोल्हापुरी चप्पल जो महाराष्ट्र में 800 से 1000 रुपए की आती है, और ये प्राडा कंपनी जो ग्लोबल ब्रांड है ये बेच रही है 1,20,000। सोच रहे हैं कितना ज्यादा। देखते हैं इसके बारे में। यही है हमारी कंट्रोवर्सी। दिस इज द कोल्हापुरी चप्पल और ये है हमारे स्किल्ड आर्टिजन्स। तो कोल्हापुरी चप्पल क्या है? कोल्हापुरी चप्पल इज अ चप्पल which is made in the district Kolhapur of Maharashtra and the surrounding region of Karnataka. कर्नाटका बॉर्डर्स कोल्हापुर, एंड सो ये रीजन के अंदर 13 सेंचुरी से लगभग 700 साल से एक परंपरा चलती आ रही है जो कोल्हापुरी चप्पल बना रही है। और ये चप्पल मोरोवर आर्टिजन्स जो है ये मार्जिनलाइज्ड है। कौन है? मार्जिनलाइज्ड है। और इसको बनाने के अंदर काफ़ी मेहनत लगती है। एक वेजिटेबल का जो टैंड लेदर होता है काफ़ी दिन लग जाते हैं, जिसको अपने हाथ से बनाते हैं कोल्हापुरी चप्पल। ठीक है। इसके बाद ये हमारे लिए मैटर क्यों करता है? इट्स नॉट ओनली अबाउट द कल्चर, इट्स अबाउट द हेरिटेज। ये सिर्फ चप्पल की ही बात नहीं है, ये हमारे इंडियन ट्रेडिशन और हेरिटेज की बात है। दूसरी बात यह है कि ये 700 साल के दायरे के अंदर, इस 700 सालों के अंदर चप्पल चलती आ रही है, ये जनरेशन इसे बना रही है। सिर्फ एक चप्पल जो 800 रुपए की और एक चप्पल 1,20,000 की, और दोनों भी कोल्हापुरी। प्राडा ने क्या किया? इस कोल्हापुरी चप्पल का नाम कोल्हापुरी चप्पल ना दिया, जिसकी वजह से पूरा सोशल मीडिया के अंदर बैकलैश हो गया। सारे लोग जो है प्राडा के ऊपर कमेंट करने लगे क्योंकि इन्होंने कोल्हापुरी चप्पल का नाम कहीं भी नहीं लिया है। आगे देखते हैं सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल रेलेवेंस। ये जो चप्पल है ना, ये एक छोटा सा प्रॉफिट दे रही है। जो हमारे आर्टिजन्स हैं उनको एक छोटा सा मुनाफा मिल रहा है, और कोल्हापुरी चप्पल इसी वजह से फेमस है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि इसकी वजह से इनके सारे घर वगैरह चल रहे हैं। ठीक है। और एक ब्रांड असल में उतर जाएगा, जिसकी वजह से ये पूरे इंडस्ट्री पे पानी फेर जाएगा। आगे देखते हैं। एक टर्म है जिसे हम कहते हैं कल्चरल एप्रिसिएशन, और एक टर्म है जिसे हम कहते हैं कल्चरल एप्रोप्रिएशन। एप्रिसिएशन मतलब क्या? एप्रिसिएशन मतलब वही चीज़ कि जो कंपनी है किसी की तारीफ कर रही है। अगर प्राडा कंपनी कोल्हापुरी चप्पल बनाती है और उस पर लिखती थी कि हमने कोल्हापुरी चप्पल बनाई है और इसकी कीमत इतनी इतनी है, कोल्हापुर के जो आर्टिजन्स है उनको फ़ायदा पहुंचाती, तो वो अलग बात थी। बट इस प्राडा कंपनी ने क्या किया? इसने किया है कल्चरल एप्रोप्रिएशन। मतलब कोल्हापुरी चप्पल भी बनाई और उसका नाम भी नहीं लिया, उसको पैसे भी नहीं दिए, और इसको इतने पैसे के अंदर बेचा जो कि मल्टीपल फोल्ड्स ऑफ रुपीस ज़्यादा है। परसेंटेज में देखा जाए तो मोर देन थाउजेंड्स में चला जाएगा। ठीक है। इसके बाद कोल्हापुरी चप्पल के बारे में ये हमको क्यों पढ़ना है? जो हमारा यूपीएससी का सिलेबस है जीएस पेपर 3 का, इसके अंदर साइंस एंड टेक के अंदर एक टॉपिक है जिसे हम कहते हैं आईपीआर, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ये ऐसे राइट्स होते हैं जिसके अंदर जीआई टैग, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स ऐसी चीज़ें आती है। तो जीआई टैग उसमें से एक टॉपिक है जो हमारे कोल्हापुरी चप्पल से मैच कर रहा है। जीआई टैग मतलब क्या? किसी भी जगह कोई भी चीज़ बनती है उसको हमारी गवर्नमेंट एक स्टेटस देती है। फॉर एग्जाम्पल आसाम का गमूसा, गमूसा ऑफ आसाम इज गिवन अ जीआई टैग। अर्लियर there has been a tussle between the government of West Bengal and the government of Odisha regarding Rasagulla. Okay. Similarly, recently
A GI tag was given to Makhana from Bihar, मिथिला रीजन। ओके, तो वैसे ही जीआई टैग दिया जाता है क्योंकि वो जगह वही चीज बनती है जो कि पूरे इंडिया भर में, वर्ल्ड भर में फेमस है। ठीक है, इसके बाद ये हमको एक सर्टिफिकेट प्रदान करती है, कहता है कि ये चीज यहाँ पर बनी हुई है और ये इसीलिए स्पेशल है। दूसरी बात, ये हमारे ट्रेडिशनल डिजाइन को बूस्ट करती है ना, हमारा नॉलेज बढ़ाती है। इसकी वजह से जो लाखों लोग हैं जो इस चीज के अंदर लगे हुए हैं वो उस पर काम करते हैं। इसके बाद में मार्केट के अंदर अगर कोई उस वस्तु को बनाए, उस चीज को बनाए, फ्रॉम दैट थिंग ये होता है कि वो चीज असली है या नकली है, वो चीज उस जगह से बनी है या नहीं बनी है, इसका फर्क पता चल जाता है। उसके बाद में जीआई टैग मिलने के बाद से एक कल्चर होता है, वो कल्चर उसी चीज के अंदर बहुत सालों से लगा हुआ है, उसको डाइल्यूट होने से रोकता है। इसके बाद में जीआई टैग तो 2019 के अंदर किसे मिला था? कोल्हापुरी चप्पल को। पर हुआ क्या है, जीआई टैग का जो एक्ट है 1999 के अंदर बना, लेकिन इसका ग्लोबल एनफोर्समेंट बहुत वीक है। दैट मीन्स एनी जीआई टैग विच इज देयर इन इंडिया कैनॉट बी एनफोर्स्ड आउटसाइड इंडिया। समझ पा रहे हैं आप? मतलब अगर मैं कहूंगा कि कोल्हापुरी चप्पल है, इंग्लैंड वाले इसे कुछ और बना रहे हैं, तो मैं इंग्लैंड को ब्लेम कैसे कर सकता हूं? वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास कोई एक्शन ही नहीं है, मैं उन्हें बस बोल सकता हूं, उन्हें कोर्ट में लेके नहीं जा सकता। समझ पा रहे हैं आप? उनसे बस मैं दरखास्त कर सकता हूं, रिक्वेस्ट कर सकता हूं। उसके बाद में WTO का ट्रिप्स जो है ये सिर्फ पार्शियल सेफगार्ड्स प्रदान करता है, मतलब ये हमको पूरी तरह हेल्प नहीं करता, इसके कुछ ज्यादा रिसोर्सेस नहीं है, कुछ ऑप्शंस नहीं है इसके अंदर। उसके बाद आर्टिजन्स जो है ना, इनके पास में ज्यादा कुछ रास्ते भी नहीं है, ये कहाँ पर जाए, किससे पूछे, किसकी मदद ले, इनको खुद को पता नहीं है क्योंकि ये खुद बेरोजगार है या फिर इनके पास एजुकेशन का लेवल बहुत कम है। उसके बाद में जीआई टैग की लिमिटेशंस क्या है? जीआई टैग तो किसी चीज को मिल जाता है, बट व्हाट इट कैन डू इज, ये जो जीआई टैग है ये किसी भी कॉपी को रोक नहीं सकता। जीआई टैग जो है किसी भी कॉपी को रोक नहीं सकता। उसके बाद में जीआई टैग के अंदर जो है कोई भी मॉनेटरी कंपेंसेशन का कोई प्रोविजन नहीं है। अगर प्राडा कंपनी जो है इसने कोल्हापुरी चप्पल बना तो दी, बट क्या क्या वो उनको पैसे देंगे? अगर हम इंडियन कोर्ट में भी चला गए तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि कंपनी ने पैसे दे। इसका मतलब, इसके बाद थर्ड पॉइंट कहता है इट डज नॉट प्रोटेक्ट कल्चरल सिंबोलिज्म, मतलब ये सिर्फ नाम पर चल रहा है। अगर सेम चीज मैं कहीं पर बना लूं, क्या मैं इसे भी कोल्हापुरी चप्पल बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं, या फिर हमको नाम ही कोल्हापुरी हटाना होगा, चीज वही चलती रहेगी? उसके बाद कह रहा है कि इट इज नॉट ट्रांसफरेबल और नॉट लाइसेंसेबल, मतलब ये कहीं ना कहीं ट्रांसफर भी नहीं हो सकता और इसके बारे में कोई लाइसेंस भी नहीं लिया जा सकता है। ओके, देन व्हाट वी कैन डू फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी। हमारे जो आर्टिजन्स है जो इस काम में लगे हुए हैं, उनको अपने राइट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है। उसके बाद में इनके पास में कोई इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी नहीं है, ना ही गवर्नमेंट पूरी तरह हेल्प कर पा रही है, ना ही उनके पास में ऐसा कोई फ्रेमवर्क है जो इसके बारे में उनको आगे लेके जा सके कोर्ट के अंदर। ठीक है, इसके साथ साथ में इनके पास में कोई स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क नहीं है इसके साथ में कोलैबोरेट कर सके और इनको इनकी बातें जो है आगे तक पहुंचाए। तो फिलहाल नीड ऑफ द आवर क्या है? हमको हमारे इंडिया में जितने भी चीजें हैं उसको कहीं ना कहीं इंटरनेशनल दर्जे पर लेके जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके साथ साथ में पूरी दुनिया के अंदर जीआई टैग का इन्फोर्समेंट बहुत अच्छे से होना बहुत जरूरी है। अगर जीआई टैग का इन्फोर्समेंट नहीं हो पाएगा तो क्या हमारी इतनी मेहनत से बनाई हुई चीजें सिर्फ इंडिया के अंदर ही रहेगी, इनका नाम सिर्फ इंडिया में ही रहेगा? हरगिज नहीं। के बाद हमारे जो आर्टिजन्स हैं उनको बहुत आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाने के लिए उनके ऑप्शंस बढ़ाने हैं।
उनको हमको आगे बढ़ाना है। अगर वो पढ़ेंगे तो वो आगे बढ़ेंगे, वो खुद अपने रास्ते निकालेंगे। और जो आखिरी चीज बच रही है वो है एथिकल फैशन पार्टनरशिप विद प्रॉपर क्रेडिट एंड कंपेंसेशन। हम आखिर में यही तो कर सकते हैं। किसी भी कंपनी को हम बोलेंगे कि आपने हमारी चीज को यूज किया है तो आप इस चीज का नाम दीजिए, या फिर नाम के साथ साथ में हमें उसके पैसे ही दीजिए, ताकि आपका ब्रांड भी चल जाए, हमारी चप्पल भी चल जाए, और साथ में हमारा एक गुजारा भी हो जाए। ये हमारे पास एक ऑप्शन था। तो फाइनली क्या हुआ? द लेटेस्ट न्यूज इज दैट कोल्हापुरी चप्पल को जो है ना, प्राडा फैशन जो ग्लोबल ट्रेंड है इसने रिकग्निशन दिया। उसने माना कि जो हमारी चप्पल है इट इज इंस्पायर्ड बाय द कोल्हापुरी ब्रांड और द कोल्हापुरी चप्पल विच हैज गॉट द जीआई टैग। तो ये जो चप्पल है ये सिर्फ चप्पल ही नहीं है, ये लेगेसी है। और हमारी जो लड़ाई है इट्स नॉट ओनली अबाउट द चप्पल, इट्स अबाउट द राइट, इट्स अबाउट द रिकग्निशन, है ना। ये सिर्फ चप्पल की लड़ाई नहीं है, ये चप्पल उनकी है, ये हमारी है। ये हमारे कल्चरल हेरिटेज की बात है, ये हमारी राइट्स की बात है, ये हमारी रिकग्निशन की बात है। तो ये सारी हेडलाइंस जो है जिसने बताया है कि प्राडा फैशन ने जो है रिकग्निशन दिया है इसको, और ये इनके साथ मिलकर के काम करेंगे और इन्हें भी आगे बढ़ाएंगे। एंड नाउ these are the previous year questions which are linked to GI tag asked by UPSC, asked by KPSC in the last 10 years, and there are multiple number of questions. These are the practice questions for you and your answers below. See you again. Take care. Bye.